फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। सो घर पर रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। तो हम लोग अपना समय ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका 7 पॉइंट आज चल चुका है, जिसको बोलते हैं कंजक्शन। मैं आज इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को लगभग सारे को ख़त्म करवा दूंगा। तो कंजक्शन की परिभाषा देख लीजिए। इसको बोलते हैं हिंदी में संयोजक। संयोजक होता है जोड़ने वाला। तो इसकी परिभाषा होती है जो दो शब्दों दो शब्दों कोमा उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं तथा वाक्यों को जोड़ते हैं कंजक्शन कहलाते हैं। कंजक्शन कहलाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कंजक्शन क्या होते हैं। जो दो शब्दों को, दो लाइनों को या उपलाइनों को जोड़ते हैं वही कंजक्शन कहलाता है। अब कंजक्शन के प्रकार देख लीजिए। कंजक्शन कितने प्रकार करता है। कंजक्शन कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो संयोजक होते हैं, ये कंजक्शन होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सबऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देख लीजिए कैसे होते हैं। जो शब्द प्रिंसिपल क्लोज जो शब्द प्रिंसिपल क्लोज को जोड़ते हैं, क्लोज तथा सबऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ते हैं, क्लोज को जोड़ते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। कंजक्शन कहलाते हैं। अब मैं इसका 2-3 एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। तो इसकी एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल कुछ मैं कंजक्शन लिखवा देता हूँ। दैट मीन्स होता है जो या कि। दैट, बिकॉज क्योंकि, ये आपके काम आएगी। इन सभी को याद कर लीजिए। टिल,
जब तक, जब तक। दोस्तों आप वर्ब ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। अनटिल, अनटिल, जब तक नहीं, जब तक नहीं। अब इफ, यदि, या फिर अगर, यदि अगर, और आफ्टर, आफ्टर, बाद में, बाद में, बिफोर, पहले, वैन, जब। ये वैन यहाँ पर जब की आवाज़ देगा, ना कि कब की। वाट, जो, ईटीसी, यानी कि बहुत सारे आते हैं ऐसे। तो अब आपका ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज कंप्लीट हो गया, कंजक्शन का जो एक हिस्सा है। अब हम इसका दूसरा हिस्सा लिखते हैं। नंबर 2, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैसे होते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। जो शब्द, जो शब्द समान क्लोजों को जोड़ते हैं, समान क्लोज को जोड़ते हैं, को जोड़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द एक ही जैसी क्लोज का मीन्स हुआ जिनका अर्थ पूरा होता है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, एंड की हिंदी होती है और, बट की होती है लेकिन, अदरवाइज, अन्यथा, या फिर या भी होती है, अन्यथा या, यट, फिर भी, और मीन्स होता है या, आदि, या फिर ईटीसी। तो ऐसे ऐसे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जोड़ते हैं। तो आपका कंजक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर 8 पे आते हैं हम, इंटरजेक्शन। नंबर 8, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, जैक्सन। तो इंटरजेक्शन की जो डेफिनेशन है वे देख लीजिए। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। जो शब्द तेज, तीव्र, हृदय में या दिमाग में
वैसे तो हृदय माने दिल होता है। दिल में उठने वाले, उठने वाले मनोभावों, मनोभावों को व्यक्त करते हैं, को व्यक्त करते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इंटरजेक्शन कहलाते हैं। कहलाते हैं। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इंटरजेक्शन किसे कहते हैं। दोस्तों हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अलास सबसे पहले आता है। अलास या कुछ भी लिख सकते हैं आप। अलास, अलास मीन्स होता है अफसोस। अफसोस यानी कि किसी चीज़ का खेद। नंबर 2 पे, या आप नंबर भी मत गिरिए, कुछ कैसे भी लिख दिए। सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्य। आश्चर्य। और ब्रेवो, ब्रेवो, ब्रेवो मीन्स होता है शाबाश। शाबाश यानी कि किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए शाबाशी देने को ब्रेवो कह देते हैं। तो दोस्तों आपका ये टॉपिक है जो पार्ट ऑफ स्पीच आज आपका कंप्लीट हो गया। मैं कल से आपके टेंस स्टार्ट करवाने वाला हूँ, तो आप हमारी जो पिछली वीडियो है उन्हें भी देख लीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जिसने नहीं देखी वह भी देख लीजिए। दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश टीचर पर पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो वे इसको सब्सक्राइब कर ले, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मुझे ये वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, और आपको लाइक करने में से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को एडिट करके मत देखिए, क्योंकि मैं अपनी सभी वीडियो में मेन टॉपिक ही लिखवाता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।